मधुर गोष्ठी का गठन। एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक घटना। स्थान मार्ग गुरु निवास, लेक गार्डन, कलिकता। 19 जून सन 1979। लंबे कारावास के बाद जेल से रिहा पर पूज्य बाबा मार्गियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने, उन्हें साधना और सेवा कार्यों में प्रेरित करने तथा संस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संस्थागत कार्यों में गति लाने के लिए जगह जगह धर्म महाचक्र के आयोजन पर जोर देने लगे। इसी क्रम में जून 1979 को पार्क सर्कस कलिकता में धर्म महाचक्र का आयोजन हुआ। इस धर्म महाचक्र में बहुत अधिक संख्या में मार्गी एवं सन्यासी कार्यकर्तागण पहुँचे हुए थे। मैं वही संस्थागत कार्य में लगा हुआ था कि एक सन्यासी दादा आकर बोले कि 6 कार्यकर्ताओं को परम पूज्य बाबा शीघ्र अपने लेक गार्डन निवास में बुलाए हैं। लगभग संध्या 6 बजे का समय रहा होगा। पूज्य बाबा के आदेशानुसार हम सब कार्यकर्ता कार द्वारा शीघ्र ही लेक गार्डन पहुंच गए। बाबा के कमरे में जाकर साष्टांग प्रणाम किए तथा उनके सामने जाकर बैठ गए। पूज्य बाबा जैसे हम लोगों की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। कमरे में पहुंचते ही हम लोगों ने एक अजीब आध्यात्मिक तरंग का अनुभव किया। पूज्य बाबा अपने दिव्य रूप में विराजमान थे। हम लोगों को देखकर रहस्यमय मधुर मुस्कान बिखोरते हुए बोले, जानते हो जी, मैं इस धरती पर क्यों आया हूँ? मेरे आने का क्या कारण है? हम लोगों के लिए यह अप्रत्याशित प्रश्न था। इसे सुनकर हम सब पूज्य बाबा की तरफ प्रश्न भरी दृष्टि से निहारने लगे। कुछ क्षण पश्चात उन्होंने स्वतः ही अपनों प्रश्न का उत्तर दिया। मैं इस धराधाम पर आध्यात्म एवं भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए, भक्ति की सरिता बहाने के लिए आया हूँ। हम लोग उनकी इस दिव्य वाणी को सुनकर धन्य हो गए। अपने श्रीमुख से अपने आने का रहस्य उद्घाटित वे कर रहे थे। वे पुनः बोले, मैं इस धरती के कण कण को आध्यात्म रस एवं आध्यात्मिक तरंग से अनुप्राणित करूँगा। मनुष्य भक्ति की गंगा में अवगहन करके अपने को परम सौभाग्यशाली समझेंगे। परम पुरुष तक पहुँचने के लिए कई भाव है। भक्त अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण उन तक पहुँचने के लिए विभिन्न भावों का सहारा लेते हैं, यथा दास्य भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव एवं मधुर या राधा भाव। अन्य 3 भावों में भक्त एवं भगवान में कुछ दूरी रह जाती है, किंतु मधुर भाव ही एक ऐसा भाव है जिसमें जीव एवं शिव में, भक्त एवं भगवान में कोई दूरी नहीं रहती। इसीलिए यही भाव सर्वश्रेष्ठ है। इसी सर्वोच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करना ही भक्ति साधना का एकमात्र लक्ष्य है। तत्पश्चात पूज्य बाबा विभिन्न भावों के बारे में विस्तार से वर्णन करते हुए मधुर भाव की श्रेष्ठता बताने लगे। पूज्य बाबा ने कहा कि यद्यपि भक्त में इन भावों का जागरण गुरु कृपा या भागवत कृपा से ही होता है, तथापि कठोर साधना एवं कीर्तन के माध्यम से साधक उच्च भावों का जागरण आसानी से कर सकते हैं। तब पूज्य बाबा कीर्तन का इतिहास एवं महत्व बतलाने लगे। उनकी मधुर वाणी एवं उनकी सारगर्भित बातों को सुनकर लगता था कि अमृत की वर्षा हो रही है तथा हम सब उनके प्रेम रस में सराबोर हो रहे हैं। मैं स्वयं इस घटना या इस क्षण का साक्षी था। आध्यात्म एवं भक्ति जगत में ऐसे क्षण ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण हैं। बाद में मैंने पूज्य बाबा की सारी बातों को अपनी डायरी में लिख लिया था, किंतु मेरी वह डायरी खो गई। मगर श्री वशिष्ठ जी द्वारा लिखित पुस्तक भक्त और भगवान को पढ़कर बहुत सी बातें पुनः याद आ गई। मनुष्य सर्वाधिक विकसित जीव है, इसीलिए उनके संबंधों का दायरा भी विस्तृत एवं व्यापक है। मनुष्य का सामान्य संबंध शरीर एवं मन से संसाधित होता है। माता पिता, पुत्र, मित्र, सखा, बंधु, दास एवं पति पत्नी के सभी संबंध शारीरिक एवं मानसिक आधार पर जुड़े हैं। लेकिन इस शारीरिक मानसिक कारणों के ऊर्ध्व भी संबंधों का एक अन्य कारण है, और वह आत्मिक कारण है। शारीरिक एवं मानसिक कारणों से आध्यात्मिक जगत में अपने संस्कारों के कारण भक्त इन 4 मुख्य भावों के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करता है। 1. दास्य भाव।
जैसे हनुमान अपने इष्ट राम को स्वामी तथा अपने को उनका सेवक मानकर भक्ति करते थे। यद्यपि यह उच्च भाव है, फिर भी कुछ दूरी तो रह जाती है। 2. सखा भाव, जैसे अर्जुन या सुदामा का कृष्ण से संबंध, दो शरीर किंतु एक प्राण। यहाँ भी दो शरीर का अलग अस्तित्व है, अर्थात द्वैत भाव रह ही जाता है। 3. वात्सल्य भाव, जैसे नंद यशोदा का या वासुदेव देवकी का कृष्ण से संबंध, पिता पुत्र या माता पुत्र के संबंध में भी अलग अस्तित्व रह ही जाता है। 4. मधुर भाव या राधा भाव, जैसे राधा कृष्ण या मीरा कृष्ण का संबंध। मधुर भाव वाले भक्त केवल भगवान को आनंदित करने में रत रहते हैं। इस श्रेणी के भक्त सर्वोच्च भक्त होते हैं। केवल इन्हीं की भक्ति को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है। इसका उदाहरण शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कोई नवेड़ा पत्नी जब घर आती है तो ससुराल में सास, नंदों, गोतनियों से घिरी रहने के बावजूद मन ही मन अपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए मानसिक चिंतन करती रहती है। साधक जब परम पुरुष को प्रियतम के रूप में पाने का एकांतिक भाव से सीमाहीन अथक प्रयास करते हैं, तब ये कृपा मूर्ति उस साधक को सहज सुलभ हो जाते हैं। उसी भाव भक्ति के कारण भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। इष्ट को प्रियतम रूप में पाने की अथक चेष्टा में आत्मसमर्पण के भाव को महाभाव कहा जाता है। इसीलिए भक्तों ने इस महाभाव को राधा भाव से पुकारा है। यही मधुर भाव है। इसी भाव भूमि में भक्त भगवान का पार्थक्य दूर हो जाता है, द्वैत मिट जाता है। राधा कृष्णमय एवं कृष्ण राधामय हो जाते हैं। राधा भाव में बांसुरी की तान का आकर्षण नहीं है, केवल कृष्ण का आकर्षण है। कृष्ण मिलन की बेचैनी है, इसीलिए यहाँ दूरी नहीं रहती है। भक्ति की यही स्वाभाविक अवस्था है। यहाँ तो केवल मिलन की तड़प, बेचैनी, अनंत आकर्षण और एकांतिक प्रेम होता है। इस भाव के साधक को यह जगत रसमय, आनंदमय एवं उनके मोहन की प्रतिछवि प्रतीत होता है। पूज्य बाबा कीर्तन के महत्व को सविस्तर बतलाने लगे। कीर्तन का इतिहास आध्यात्म एवं भक्ति भाव के साथ जुड़ा है। सदाशिव के समय में संपूर्ण परिवेश ही लगभग स्वाभाविक एवं सत्याश्रयी था। भगवान कृष्ण के युग में मनुष्य का सामाजिक परिवेश अपेक्षाकृत कुटिल और जटिल हो चुका था। उन्होंने निष्काम कर्मयोग एवं प्रपत्ति पर अधिक जोर दिया था। उनका कर्म शुष्क कर्म नहीं था, वरन भक्ति सिक्त कर्म था। महाभारत काल के साहित्य में कहीं भी कीर्तन की चर्चा नहीं मिलती है। पौराणिक काल में कीर्तन की शुरुआत हुई थी। विष्णु पुराण में कीर्तन की चर्चा मिलती है। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। पौराणिक दृष्टिकोण से महर्षि नारद कीर्तन के प्रवर्तक थे तथा उन्होंने कीर्तन के माध्यम से जन जागरण में भक्ति जागरण का काम किया था। अंत में परम पूज्य बाबा ने कहा कि मैं आध्यात्म एवं भक्ति रस के प्रचार प्रसार के लिए आज मधुर गोष्ठी का गठन करता हूँ। इस प्रकार मधुर गोष्ठी की शुरुआत हुई। मैं अपने को परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि पूज्य बाबा की कृपा एवं करुणा से मुझे प्रत्यक्ष रूप से इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी एवं भागीदार होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस गोष्ठी के संस्थापक सदस्य हुए। तुम लोगों का यह कर्तव्य एवं जिम्मेदारी है इस गोष्ठी की सदस्य संख्या बढ़ाना एवं जनमानस में आध्यात्म एवं भक्ति रस का प्रचार प्रसार करना। तत्पश्चात पूज्य बाबा ने हम लोगों को एक एक कर समीप बुलाकर अपने पवित्र कर कमलों से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया। हम सभी उनकी अहेतुकी कृपा से अभिभूत हो गए। मैं इस घटना के बाद प्रायः कई दिनों तक अत्यधिक आनंद का अनुभव करता रहा। मैं जोर शोर से मधुर गोष्ठी की संख्या बढ़ाने में तथा मार्गियों में इसका प्रचार प्रसार करने में लगा।
पूज्य बाबा प्रायः ही समय समय पर मुझसे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछा करते थे कि तुम मधुर गोष्ठी, भक्ति रस एवं मधुर भाव का प्रचार कैसे करते हो। तत्पश्चात मैं उक्त गोष्ठी के उद्देश्य के विषय में शंखानाद पत्रिका में लेख छपवाकर मार्गियों को सूचित करने लगा। सभी वरिष्ठ सदस्य भक्ति भाव, भक्ति रस एवं कीर्तन महिमा के प्रचार से जोर शोर से लग गए। खासकर मुझे पूज्य बाबा का शारीरिक सानिध्य एवं अलौकिक प्रेम हमेशा ही मिलता था। मैं उस प्रेम रस में सराबोर होकर अपने को धन्य समझता था। उन दिनों पूज्य बाबा हमेशा मधुर गोष्ठी के सदस्यों की बैठक बुलाकर हम लोगों को अपने विशेष आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया करते थे तथा भक्ति महिमा के प्रचार के लिए प्रेरित करते रहते थे। विभिन्न वरिष्ठ मार्गी भाई एवं सन्यासी कार्यकर्तागण मुझे एवं मधुर गोष्ठी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों से अनुरोध करते रहते कि उन्हें भी मधुर गोष्ठी में शामिल करने के लिए बाबा से पैरवी करें। मैं तथा अन्य सदस्य मार्गी एवं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से पूज्य बाबा को अवगत कराते रहते थे। आचार्य केशवानंद अवधूत या मुझे या किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य से पूज्य बाबा बोलते कि उस व्यक्ति का नाम मधुर गोष्ठी में सम्मिलित कर लो तथा कुछ कार्यकर्ताओं को पूज्य बाबा स्वयं ही व्यक्तिगत साक्षात्कार देकर इसमें सम्मिलित कर लेते थे। मैं स्वयं कई वरिष्ठ मार्गी भाइयों एवं सन्यासियों को मधुर गोष्ठी में शामिल करने की पैरवी लेकर पूज्य बाबा के पास गया। यथा आचार्य रघुनाथ दादा एवं आचार्य तद्भवानंद अवधूत इत्यादि। किंतु पूज्य बाबा बोले कि वे लोग विभिन्न भावों के साधक हैं, उन लोगों को उन्हीं भावों की साधना करने दो। बहुत से मार्गी तथा कार्यकर्ता मधुर गोष्ठी के सदस्यों को पूज्य बाबा के लिए उल्हाना देते कि बाबा उन लोगों को मधुर गोष्ठी में सम्मिलित क्यों नहीं करते। बाबा ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं। हम लोग मधुर भाव की साधना क्यों नहीं सीख सकते हैं। हम लोग उन लोगों की भावना एवं बातों को उचित समय देखकर परम पूज्य बाबा को बता देते। उन लोगों की बातें सुनकर पूज्य बाबा रहस्यमय तरीके से मधुर मुस्कान बिखेरते हुए चुप हो जाते। एक दिन पूज्य बाबा मुझसे बोले कि मुझे उन लोगों की भावनाओं का ख्याल है तथा समय आने पर सभी मार्गियों को मधुर साधना का रस चखवाऊंगा। पूज्य बाबा ने 30 अक्टूबर 1979 को वाराणसी धर्म महाचक्र में आवर्त कीर्तन देकर मधुर साधना सभी साधकों के लिए सुलभ कर दिया। वे अंतर्यामी हैं, सबके हृदयेश्वर है तथा सभी उनके हैं। वे समय समय पर विभिन्न साधना देकर अपने भक्तों को निहाल करते रहते थे तथा साधकों की भक्ति भावना को जागृत एवं पुष्ट करके अपनी अहेतुकी कृपा की वृष्टि करते रहते थे।